नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता के रूप में जाना जाता है और भक्त वत्सल हनुमान जी अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो सच्ची होनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भक्त उनकी भक्ति करके, उन्हें बहुत ही जल्दी प्रसन्न करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे में अगर हम उनकी पूजा में इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे हनुमान जी क्रोधित भी हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। और जब भी हम किसी देवी देवता की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं, तो उनकी सेवा भाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन हमें अपने देव को, अपने इष्ट को, हनुमान जी को नाराज़ नहीं करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। तो आइए जानते हैं कि उनकी पूजा में जो ये नियम है वो कौन से हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी पूजा करना चाहता है मनुष्य, वो उसका जो मन है वो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके मन के जितने भी विकार हैं, जितने भी गंदे विचार हैं, वो सभी वो दूर कर दें। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं अपना मन, अपनी आत्मा हनुमान जी से जोड़ सकता हूँ, तभी आपको पूजा करनी चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं स्त्रियों की। तो हनुमान जी की पूजा वैसे तो स्त्रियों द्वारा प्रतिबंधित होती है। कुछ पाठ ऐसे होते हैं हनुमान जी के जो स्त्रियां कर सकती हैं। तो ऐसे में हम जो स्त्रियां हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। बस ध्यान रखिए कि आप रक्स वाला ना हो, यानी आपके पीरियड्स ना हो, आप क्लियर हो, तभी आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। उसमें भी ध्यान रखिए कि आप हनुमान जी की जो मूर्ति है या उनका जो चित्र है उनको हाथ ना लगाएं। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, कि जो उनको लगाने वाला भोग होता है वो शुद्ध देसी घी में बना होना चाहिए, उसमें मिलावट ना हो और स्वच्छता से, स्वच्छ जगह पे, स्वच्छ मन से बनाया जाए। ऐसा भोग जो हनुमान जी होते हैं वो स्वीकार करते हैं। तीसरा नियम दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको घर में उनका चित्र या फिर उनकी जो मूर्ति है वो प्रतिष्ठित करनी चाहिए। उसके बाद आपको उनकी पूजा आरंभ करनी चाहिए। यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर हनुमान जी की पूजा करते समय आप राम दरबार को भी प्रतिष्ठित करते हैं या फिर राम दरबार का चित्र, उसकी मूर्ति अगर आप स्थापित करते हैं, तो इससे हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम हनुमान जी के इष्ट हैं। और अपने इष्ट की पूजा जब होती है तो हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर जल्दी से हमारी सारी जो मनोकामनाएं होती हैं उनको पूर्ण कर देते हैं। अगला नियम क्या होता है कि हनुमान जी की पूजा के लिए हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो जब भी आप पूजा शुरू करें, हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को आपको मंदिर जाना चाहिए हनुमान जी के, और वहाँ जाके भी उनके चरणों में आपको दीपक लगाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, इस समय मंदिर भी बंद है, तो आप अपने घर में ही हनुमान जी की मूर्ति या उनके चित्र के आगे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को चंदन में केसर या हल्दी घिसकर उसका तिलक लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है, और इससे भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको केवल रुद्राक्ष या मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा आपको किसी माला का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और है, आप हनुमान जी को लाल गुलाब की माला भी चढ़ा सकते हैं। उसकी सुगंध से भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है ना, उसमें आपको चमेली के तेल के अंदर जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है वो मिला के लगाना चाहिए। जी हाँ, और जो वर्क होता है जो मिठाइयों पे लगता है, वो गोल्डन या फिर सिल्वर, सोने वाला या चांदी वाला जो वर्क होता है, वो भी आपको उनके चोले में मिला के लगाना चाहिए। तो मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन मंदिर में जाकर आप हनुमान जी पर चोला भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप हनुमान जी को लाल और पीले जो फूल होते हैं वो अर्पित करते हैं, तो उससे भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कमल का फूल, गेंदे का या सूरजमुखी का फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी विशेष रूप से अपनी कृपा आपको प्रदान करते हैं।
इसके अलावा हनुमान जी को जो भोग लगता है, अगर आप सुबह के समय भोग लगाते हैं तो आपको नारियल और उनको नारियल का गुड़ का भोग लगाना चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर आप उन्हें दोपहर में भोग लगाते हैं तो आपको देसी घी, गुड़ और गेहूं के आटे को मिलाकर चूरमा या फिर मोटी रोटी बना के उसका उनको भोग लगाना चाहिए। और यदि आप उनको शाम को या रात को भोग लगाते हैं तो आप अमरूद, केला, आम ऐसे फलों का भोग हनुमान जी को लगा सकते हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का जो आप जाप करते हैं, जो उनका पाठ करते हैं, उसको आपको बोल कर करना चाहिए। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसे आप बोल के करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की साधना में, उनकी पूजा में एक उनका जो मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करते हैं तो हनुमान जी निश्चित ही आप पर प्रसन्न होते हैं। और वो मंत्र क्या है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। अगर आप इस मंत्र का बोलकर जाप करते हैं 108 बार तो निश्चय ही हनुमान जी आप पर प्रसन्न होते हैं। और आखिर में ये नियम तो इसे आप नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि आप एक सीक्रेट है जिससे कि हनुमान जी की कृपा निश्चित ही 100% गारंटेड आप पर होती है। और वो क्या है कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, कम से कम 108 बार राम नाम का जाप ज़रूर कीजिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राम भगवान हनुमान जी के इष्ट देव हैं और जब हनुमान जी के इष्ट की पूजा होती है तो हनुमान जी अपने आप ही आप पर विशेष कृपा बरसाने लगते हैं। इसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि हनुमान जी को किस तरह जगाया जा सकता है, कैसे उनसे अपने सारे काम कराए जा सकते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे नियम, जो मैं कहूँगी सरल नियम, जिनका पालन करके आप हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पर पा सकते हैं। जिस देव को प्रसन्न करना इतना आसान है, उन्हें क्यों ना प्रसन्न किया जाए, क्यों ना हम अपनी मनोवांछित जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करें। तो मैं आशा करती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करते समय आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन सब चीज़ों का पालन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।